नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिला और पुरुषों ने रास्ता रोकने की बात को लेकर यहां पर एकत्रित होकर बैठ गए हैं और कलेक्टर साहब से रास्ता खुलवाने के लिए मांग कर रहे हैं। इसके पहले ग्रामीणों का कहना है कि हम कई बार तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब कहीं फरियाद नहीं सुनी गई तो आखिरी उम्मीद के साथ कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में ये पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठे हुए हैं। पूरे मामले की जानकारी मऊगंज कलेक्टर तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जो इनकी अब आखिरी उम्मीद बची है वो मऊगंज के जिला कलेक्टर से बची हुई है। सीधे आइए हम इन्हीं से जुड़ते हैं जो मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं और बात करते हैं क्या क्या प्रमुख समस्याएं इनके और किसको लेकर ये कार्यालय पहुँचे हुए हैं। हम लोग जो है तो रोड से ग्रसित हैं सर। हम लोगों के लिए बाल बच्चे जो हैं तो स्कूल ना जा पाते हैं। जो सरकारी ज़मीन है उसमें आक्रमण कर रहे हैं सर और धमकी देते हैं कि हम पास निकलने नहीं देंगे और सारी बातें हैं सर। इसके लिए धन्यवाद सर। हम लोग हैं कहीं से नहीं निकल पाते हैं तो हम लोगों को रास्ता चाहिए। कोई भी औरत लेडीज है तो अगर डिलीवरी हो जाएंगी तो उनको कस के लेकर जाएंगे। हाँ, कब से ये पूरी समस्या है? ये कब से नहीं है, जब से हम लोग यहाँ आए तब से हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ही पतली सी रास्ता है निकलने के लिए। कीचड़ हो जाए तो कहाँ से निकल के जाएंगे। इसके पहले कहाँ शिकायत किया आप लोगों ने? हम तो कहीं नहीं शिकायत की, लेकिन अब किए हैं। ठीक है, क्या समस्या है? रास्ता नहीं है, लड़के स्कूल नहीं जा पाते हैं और 10 लोग मर गए हैं दवाई गोली बाहर, रास्ता नहीं आता। ये पूरी समस्या हाँ। कब निर्मित हुई? अरे अभी बहुत दिनों से समस्या है। एसडीएम की हम दिए तो कोई सुनवाई नहीं है, तहसीलदार की हम दिए तो कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं हमारी हो रही है। अब आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। क्या बोले? साहब कहें तो हम रोड कटवाएंगे। कार्यालय आए हुए हैं जी, क्या मांगे हैं, किन विषयों को लेकर आए हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि जो शासकीय ज़मीन पे अतिक्रमण किया गया है उसको खाली करा के हम लोग को रोड दिलाने हेतु वो सहायता कृपा करे कलेक्टर महोदय जी। आपका नाम क्या है, किस गांव से आए हुए हैं? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है, मैं ग्राम में सिरिहा से आया हूँ। जी, समस्या क्या है पूरी? समस्या ये है कि हम लोग बीमारियों से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो हम लोग को आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो वो घर तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे हम कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है उसमें। और विद्यालय को बच्चों को विद्यालय जाने में भी कठिनाइयाँ होती हैं, आने जाने में ही कीचड़ हो जाता है पूरे। और शासकीय ज़मीन में वो लोग अतिक्रमण कर चुके हैं और धमकी भी उनके द्वारा दी जा रही है कि मैं अगर इस बार अगर तुम लोग कुछ नहीं करवा पाए तो इस बार तुम लोग का पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया जाएगा। धमकी दे रहा है और धमकाने की बात कर रहा है? धमकी करता है ये छोटू सिंह उर्फ मनोज सिंह है। ये बोलते हैं कि अगर इस बार नहीं डलवा पाए रास्ता तो फिर ये रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, तुम लोग को निकलने नहीं दिया जाएगा। और बीच बीच में धमकियाँ इधर उधर की दूसरे लोगों से भी देते रहते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सबको रास्ते के लिए जांच की जाए, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोग को रास्ता दिलवाया दी जाए और शासकीय ज़मीन से अतिक्रमण हटाया जाए। मेरा रास्ता नहीं है तो यहीं से आए हो। मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से? जी, क्या आश्वासन मिला? मिला है तो हम डला देंगे। रोड डला देंगे? हाँ, डल जाएगी रोड? अब डल जाएगा, अब कलेक्टर से बोल रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से आखिरी उम्मीद बची है कि सड़क बन जाएगी। इसी विश्वास पर ये सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। इन्होंने बताया कि इसके पहले हम कई बार तहसील एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। वहीं जिन लोगों ने पूरा रास्ता रोक कर रखा है इनको लगातार धमकी भी मिल रही है, ऐसा इनका आरोप है। पूरे मामले पर हम और कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि किन समस्याओं की वजह से इतनी संख्या में इन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर साहब का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बताइए, क्या नाम है आपका? मीना कौल। समस्या रास्ते की है? हाँ, रास्ते की है, आने जाने का रास्ता नहीं है। कितनी दूरी में रास्ता नहीं है? नहीं है, 50 है। केवल 50 मीटर में रास्ता हाँ। नहीं है। सरकारी जमीन है कि पट्टे की है? सरकारी है सब। सरकारी ज़मीन में रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं
निश्चित तौर पर उसमें अतिक्रमण किया गया होगा। और अगर ये इतने पहले से शिकायत कर रहे थे तहसीलदार और एसडीएम साहब के पास, तो इनको रास्ता मिल जाना चाहिए। लेकिन जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आज कलेक्ट्रेट कार्यालय आ पहुँचे हैं।